यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 70, इट इज अ मस्ट, और इसके साथ में क्या है 2+B1। अब ये क्या है, वैसे भी मस्ट का यूज जरूर चाहिए के सेंस में करना है ना। जैसे आप देखे थे शुड, मस्ट एंड ought to, OUGHT, ought to। शुड इज यूज इन द सेंस ऑफ नॉर्मली चाहिए, नॉर्मल सजेशन की बात हो। मस्ट का यूज किया जाता है जब जोर दिया जाए, और ought to का यूज किया जाता है जब एक मोरल्स की बात हो, ड्यूटीज की बात हो, राइट्स की बात हो। जैसे हम मुझे जाना चाहिए, नॉर्मल बात हुआ है तो आई शुड गो। मुझे जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, एक ये हम लोग का क्या है, राइट्स है, अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, आई ought to फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो होगा, आई ought to फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इतना ये है। तो जैसे यहां से आया कि मस्ट का यूज जरूर चाहिए के सेंस में करना है ना, और इसका यूज आपको करना है जब नॉर्मली एक नॉर्मल सजेशन की बात हो, नॉर्मली चाहिए की बात हो, तब आपको शुड का यूज करना है। और इसका जो है जब एक ड्यूटीज की बात हो, या जो है राइट्स की बात हो, अधिकार की बात हो, वहां पर ought to का यूज करना है। क्लियर है, इस तरह से इसका यूज करना है आपको। जैसे यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई शुड गो, आई शुड गो। मुझे जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो, ये हो जाएगा। मुझे ट्रैफिक के नियमों का, इधर पहले समझ लीजिए, मुझे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, आई ought to follow traffic rules, I ought to follow the traffic rules, I ought to follow the traffic rules। ये हो गया आपका, इतना समझे। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अगर यही चीज पास्ट में चला जाता है, ठीक, पास्ट का मतलब, और एक चीज और, इन सब में यानी कि यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअली ये मॉडल्स है। पास्ट फॉर्म में होगा तो शुड हैव हो जाएगा, शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, ought to है प्लस थर्ड फॉर्म। यहां से देखिए निकाल लो मस्ट को, और पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट तैयार है। इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले पढ़ा दिया है, लिखवा भी दिया गया है। क्लियर है, आई होप ये चीज समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे यहाँ इट इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट, इसका मतलब होता है जरूरी है, इतने का मतलब होता है जरूरी है। ध्यान से समझिए, क्योंकि मस्ट का यूज आपको जरूर चाहिए के सेंस में करना है। और अगर केवल मस्ट है, ये तो मॉडल्स की बात किया था मैंने, लेकिन अगर केवल मस्ट है, इट इज अ मस्ट, तो ये जरूरी है के सेंस में, ये जरूरी है। अब यहां पर 2+B1 क्यों लगाया गया, जरूरी है भाई। क्या जरूरी होगा, कोई काम करना जरूरी होगा, कोई काम करना ही तो जरूरी होगा। तो जो भी काम करना जरूरी है उस काम को लिखना है, लेकिन उसके पहले टू लगाना है, और इसके बाद में जो भी अदर ऑब्जेक्ट है उसको आपको लिख देना है। जैसे अगर मैं कहूं अंग्रेजी सीखना जरूरी है, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, सिंपल सा आप ये ऐसे समझो, जरूरी है के लिए क्या यूज करना है, इट इज अ मस्ट। तो इसके लिए हो गया इट इज अ मस्ट, ये हो गया। अब ये सीखना, ये एक्चुअली वर्ब है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। तो इसको इन्फिनिटिव के केस में बनाया गया 2+B1 से। तो क्या हो जाएगा, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। अब ये क्या रहेगा, ये सब में कॉमन रहेगा। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी सीखना जरूरी है, तो इट इज अ मस्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं कह दूं पढ़ाई करना जरूरी है, इट इज अ मस्ट टू स्टडी। मैं कह दूं
26 जनवरी को झंडा फहराना जरूरी है, जरूरी रहता है, जरूरी होता है, तो इट इज अ मस्ट टू अनफर्ल। अब देखिए झंडा फहराना को क्या बोलते हैं? अनफर्ल। ठीक है, अनफर्ल द फ्लैग यानी कि तिरंगे को, झंडे को फहराना। और कब? ऑन 26 ऑफ जनवरी। ऑन 26 ऑफ जनवरी मतलब जनवरी को। ये अब यहाँ पर ये सब में कॉमन रहेगा। मैं कह दूं जीवन में सीखते रहना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू, अब सीखते रहना जरूरी है। कीप ऑन लर्निंग या कीप लर्निंग इन लाइफ, कीप लर्निंग इन लाइफ। इस तरह से आपको यहाँ पर पुस्तकालय में शांत रहना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू कीप साइलेंट इन द लाइब्रेरी। इस परीक्षा में सफल होना मेरे लिए जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन फॉर मी। क्लियर है? या इसको आप ऐसे बोलो, इट इज अ मस्ट फॉर मी, इट इज अ मस्ट फॉर मी टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन में। अब इसी को, ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस, यानी कि कैसा भी नॉर्मल सेंटेंस होगा सबसे पहले आपको लिख देना है इट इज अ मस्ट। फिर उसके बाद देखो कौन सा काम करना जरूरी है, जो भी काम है उसको लिखो, लेकिन उसके पहले टू लगा दो, बाकी सबको एज इट इज लिख देना है। जैसे मैं कहूं यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? इट इज अ मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से उसके साथ खेलना जरूरी था, अगर पास्ट में आ जाए तो वाज कर देना। इट वाज अ मस्ट टू प्ले विद हिम या विद हर, उनसे बहस करना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू आर्ग्यू विद देम। क्लियर? उन लोगों से या उनसे। समझे इतना? अब इसी सेंटेंस को, अच्छा ये बताओ, ऐसा तो कंपलसरी है नहीं कि हम अफर्मेटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंस बोलते हैं। हमें सेंटेंस पूछने की भी तो नीड होती है। जैसे जब हम एक कन्वर्सेशन में जाएंगे, एक कम्युनिकेशन में जाएंगे किसी से, तो वहां पर तो दो चीज होता है, एक तो सेंटेंस पूछेंगे या तो कोई मुझसे पूछेगा, और उसका रिप्लाई में स्टेटमेंट या तो अफर्मेटिव का या तो नेगेटिव का। तो अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए तो काम हो गया, नेगेटिव के लिए नोट कर देना है। अब अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है? जैसे इंटेरोगेटिव में यही आ जाए, क्या तुम्हें मेहमानों के सामने नखरा दिखाना जरूरी था? Was it a must to show tantrums in front of the guest? घर वाले कहते हैं ना, क्या तुम्हें जरूरी था कि मेहमानों के सामने नखरा दिखाना, नौटंकी दिखाना जरूरी था? तो अगर कोई भी, दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, then you don't have write the English of क्या, आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। समझ में आया? जैसे मैं कहूं तुम्हारे लिए आज के बाद इंग्लिश बोलना जरूरी है, तो इट इज अ मस्ट, ये तो जरूरी ही रहेगा इंग्लिश बोलना, टू स्पीक इंग्लिश। और आज से फ्रॉम टुडे, या आज के बाद से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, दोनों में अंतर है। आज के बाद से तो हो जाएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर लेकिन मैं कहूं आज से तो क्या करोगे? फ्रॉम टुडे कर देना। बस सिंपल सा ही ये चीज, समझे? अच्छा, क्या उसके साथ खेलना जरूरी था? was it a must to play with him, है ना? इस तरह से आपका हो जाएगा। मैं कहूं क्या सर्दियों में नहाना जरूरी होता है? मुझे तो नहीं लगता है। क्या सर्दियों में नहाना जरूरी होता है? इज इट a must to take a bath या to have a bath in winters? क्लियर है? बस देखो तो बहुत इजी है। इजी कैसे? कोई चीज इजी होता नहीं पलंबर, इजी बनाना पड़ता है। दिमाग से बोलो चाचू, सिंपल सा है। जरूरी है के लिए यूज करना है इट इज अ मस्ट, जो जरूरी है। चलो बताओ क्या क्या जरूरी है? पढ़ाई करना जरूरी है, इट इज अ मस्ट टू स्टडी, है ना? अपना काम समय से पूरा करना जरूरी है, इट इज अ मस्ट टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम।
माता पिता की बात मानना जरूरी है। देखो क्या क्या जरूरी है लाइफ में, है ना। इट इज अ मस्ट टू ओबे द पेरेंट्स। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और देखो क्या जरूरी है, कोचिंग समय से आना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू कम एट कोचिंग ऑन टाइम। और क्या जरूरी है बताओ। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ। और ये कुछ गलत हो गया ना, कुछ उल्टा पलटा हो गया। क्या मैंने बोला था हिंदी सेंटेंस, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। तो इट इज अ मस्ट टू वर्क हार्ड, ये होगा। इट इज अ मस्ट टू वर्क हार्ड और सक्सीड इन लाइफ। और क्या जरूरी है बताइए। हाँ, खाना खाना जरूरी है। तो इट इज अ मस्ट टू ईट द फूड। और क्या जरूरी है, सोना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू स्लीप। और क्या जरूरी है, काम करना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू वर्क। और क्या जरूरी है, हाँ, एक्सरसाइज करना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू एक्सरसाइज। 2 दिन करो गायब फरार है ना। और बताइए, पैसा कमाना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू अर्न द मनी। और क्या जरूरी है बताओ भाई, क्या क्या जरूरी है। दुखों से छुटकारा, हाँ, दुखों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो इट इज अ मस्ट टू गेट रिड ऑफ डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स या वो। और क्या जरूरी है बोलो भाई, क्या जरूरी है। हमें एक दूसरे से बात करना जरूरी है। हमें एक दूसरे से बात करना जरूरी है। तो इट इज अ मस्ट, हाँ, इट इज अ मस्ट टू टॉक टू ईच अदर या टू वन अनदर। ठीक है। और बताइए, और क्या जरूरी है। हमें रोज काम करना जरूरी है। ठीक है। तो इट इज अ मस्ट टू वर्क डेली। और क्या जरूरी है, फोन चलाना जरूरी है। अरे वाह। इट इज अ मस्ट टू ऑपरेट या टू यूज द फोन। और क्या जरूरी है, हमें सुबह पौधों में पानी डालना जरूरी है। हमें सुबह पौधों में पानी डालना जरूरी है। इट इज अ मस्ट टू वाटरिंग या टू वाटर इन द प्लांट। क्लियर है। इस तरह से जो भी जरूरी है, इधर देखो, जो भी जरूरी है लिस्ट बनाओ और ये लिस्ट दिमाग में बनाओ ऐसे, है ना। ऐसे देखो 5-10 मिनट आप क्या क्या बोल सकते हो। अभी मैं सबकी कैपेसिटी चेक करता हूँ, है ना। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर सोचना है और बोलना भी है। क्या क्या जरूरी है दिमाग में सोचो। पहले हिंदी बोलो फिर इंग्लिश, हिंदी फिर इंग्लिश। देखते हैं कौन कितना देर टिकेगा, कौन 2 मिनट तक सोचेगा, सोचकर बताएगा, या कौन 3, कौन 4, कौन 5। आज समय देखते हैं कितना दम। ओके, रेडी।